हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलोपेंट्स। जो हमारे पास अल्काइल है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, अब तक हमने उनकी प्रिपरेशन पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहली और सबसे मोस्ट इस पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो रिएक्शन है, वो इसमें है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब एक चीज आए, किसी एक ग्रुप को हटाए और उसकी जगह ले ले, मतलब रिप्लेस कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। और एक इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन है न्यूक्लियोफिलिक, मतलब न्यूक्लियोफाइल करेगा। पहले हम लोग न्यूक्लियोफाइल का मतलब समझते हैं। देखो न्यूक्लियोफाइल दो शब्दों से बना है, न्यूक्लियो एंड फाइल। न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस और फाइल का मतलब क्या होता है, लगन। मतलब न्यूक्लियस को लव करने वाला, मतलब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने वाला। अब देखो न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं जिन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो हम लोग मान लेते हैं अगर न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज कब अपीयर होता है, जब किसी के पास में क्या हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूक्लियोफाइल आपके दो तरह के हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। न्यूट्रल सिर्फ तभी जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जिनको आप लोन पेयर कहते हैं, वो मौजूद हो। जैसे H2O में ऑप्शन के पास दो लोन पेयर है, NH3 अमोनिया में एक है, या फिर ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से OH Cn एक्सेट्रा। तो होना क्या है, RH अल्काइल हैलोजन, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्यों, क्योंकि ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और न्यूक्लियोफाइल मैंने इसको Nu- से रिप्रेजेंट किया है। न्यूक्लियोफाइल आएगा, हैलोजन को हटाएगा और उसकी जगह पर जुड़ जाएगा। अब देखो ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, तो सीधी सी बात है, जो आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, जो X- को रिप्लेस करने वाला है, ये इस X- से क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर। अब कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं हैलोजन से, कोई परेशानी वाली बात नहीं, सारे, समझ गए। तो आएगा, हैलोजन को हटाएगा और उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, यहां हमने एक रिएक्टिविटी ऑर्डर बनाया है हेलो एलिस का। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है Ri, उससे कम RBr, RCl और Rf। कारण ये है कि आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि हैलोजन हट रहा है। जितना जल्दी, जितना आसानी से हैलोजन हट जाएगा, उतना ही आसानी और जल्दी वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब सीधी सी बात है, वो हैलोजन सबसे जल्दी कार्बन से अलग हो जाएगा जिसका साइज सबसे बड़ा हो, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे लंबी होगी। और कौन सी एनर्जी सबसे कम होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। देखो अभी हम लोग एग्जांपल्स करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के, NSR के। जैसे सबसे पहला हम लोग ऐसा एग्जांपल देखेंगे जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH- ग्रुप आएगा और X- को हटाएगा और उसकी जगह ले लेगा। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हमारे लिए क्या है, OH- हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो देखो इसके लिए सीधी सी बात, सबसे पहले तो आपको क्या चाहिएगा बच्चों, कोई हेलो एल्केन। उसकी रिएक्शन आपको करानी है एक्वस KOH के साथ में, या मॉइस्ट Ag2O। मॉइस्ट Ag2O है क्या, जब Ag2O को वाटर की प्रेजेंस में लिया जाता है तो ये मिलकर के, कौन मिलके, Ag2O और वाटर मिलके बना देते हैं AgOH। ठीक है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तब हमें क्या मिलता है, अल्कोहल। नॉर्मल सी रिएक्शन, आपने RX लिया, यहाँ KOH लिया, ये X और K आपस में मिलकर क्या बना देंगे, KX, और क्या बन जाएगा आपको, ROH। अब जब हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी अल्काइल हैलाइड की, सबसे पहले अल्कोहल पढ़ा था, तो देखो वापस अल्कोहल से आपको अगर अल्काइल हैलाइड चाहिए तो हमने चार तरीके पढ़े। पहला डाल्टन्स प्रोसेस, which is the best method to prepare alkyl chloride। इसके अलावा हमने पढ़ा ब्रूक्स मेथड, इसके अलावा PCl3 और PCl5। तो अब इंटर कन्वर्जन के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदलना है और कैसे अल्कोहल को वापस किसमें बदलना है, अल्काइल हैलाइड के अंदर। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन ये है कि प्रोपीन जो है उसको आपको बदलना है N प्रोपाइल अल्कोहल, जिसको आप प्रोपेन 1 ऑल भी कह सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, देखिए समझा भी रहा हूं क्या करना है। देखो सबसे पहले हमें, पहले क्योंकि एल्कीन है और इस तरफ क्या है, अल्कोहल, तो हमें सबसे पहले अल्कोहल बनाना है। तो
दिमाग में रिएक्शन लेकर के आइए वो सारी जिनसे अल्कोहल बनता हो। अब तक जो हमने सिलेबस कवर किया है उसमें अल्कोहल एक ही रिएक्शन से बन रहा है। किससे? अगर आपके पास में CH3 CH2 CH2 मतलब यहाँ मुझे हाइड्रोजन चाहिए इसी कार्बन पर, क्योंकि अगर मैंने यहाँ हाइड्रोजन जोड़ा है इसी कार्बन पर OH लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या किया था हमने? एक्वस KOH के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर X को Cl या फिर Br, अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि आप Br लेने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि Br मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव दोनों में काम करता है। ठीक है बच्चों, अब आपको ऐसी रिएक्शन दिमाग में लानी है कि जिससे आपको ये अल्काइल हैलाइड बनाना हो। किससे बनाना हो? किसी एल्कीन से। तो हमारे पास रिएक्शन है पर दो, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव। अगर आपने मार्कोनिकोव से अटैक कराया तो ये Br कौन से कार्बन पे जाएगा? उस पर जहां हाइड्रोजन का नंबर मिनिमम है, इस बीच वाले पर आपको बीच वाले कार्बन पर थोड़ी चाहिए, आपको कहां चाहिए? इस वाले आखिरी कार्बन पर जहां हाइड्रोजन क्या है? मैक्सिमम। तो रूल कौन सा लगेगा? एंटी मार्कोनिकोव, और उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? HBr, और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं इस रिएक्शन को? H2O2 की प्रेजेंस। देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है, रिप्लेसमेंट बाय एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है? एल्कोक्सी ग्रुप होता है RO-। ठीक है, जिसको इस रिएक्शन को आप एक नाम देते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें आपने करना क्या है? पहली चीज अल्काइल हैलाइड लेना है, साथ में उसका ट्रीटमेंट कराना है अल्कोहलिक सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ। होगा क्या? यहां से सोडियम पोटेशियम इसके हाइड्रोजन के साथ मिलकर बना देंगे NH, और बच गया R, एक अल्काइल ग्रुप, एंड OR-। यहां मैंने R- लगाया है, मतलब ये R अल्काइल ग्रुप इस अल्काइल ग्रुप से अलग भी हो सकता है और इस अल्काइल ग्रुप से ये सेम भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके लिए क्या है? वो है यहां मैंने स्टार मार्क बनाया है। देखिए नीचे आपने देख रहे होंगे RX के नीचे क्या लिखा है? ओनली प्राइमरी, सिर्फ 1 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है, जबकि यहां सोडियम एल्कोक्साइड एरोमेटिक हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, सब चलेगा। कारण क्या है? आप इसको हमेशा 1 डिग्री क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर आपने इसे 1 डिग्री के अलावा कोई और लिया, 2 डिग्री या 3 डिग्री लिया, तो यहाँ ये सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ईथर नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा एल्कीन। क्या बनाएगा? एल्कीन। डिटेल में ये रिएक्शन हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी आएगी। अभी मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। देखो एक क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ प्रोडक्ट बनाना है विलियमसन सिंथेसिस से। अब विलियमसन सिंथेसिस में दो ही चीजें आपको लेनी है, एक तो अल्काइल हैलाइड और एक का देना आपको सोडियम एल्कोक्साइड। अब हमारे पास में दो पॉसिबिलिटीज हैं। देखो आप पहले देखिएगा इस O से इधर और इधर दोनों तरफ कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक तो आपको दिखाई देगा ये ग्रुप और एक दिखाई देगा आपको ये ग्रुप। तो सीधी सी बात है, या तो अल्काइल हैलाइड इस ग्रुप के साथ में जाएगा या अल्काइल हैलाइड इस ग्रुप के साथ में जाएगा। अगर हमने पहली पॉसिबिलिटी मानी कि इस ग्रुप के साथ में अल्काइल हैलाइड जाता है तो ये बन जाएगा आपका अल्काइल हैलाइड, और जो बच गया वो क्या बन जाएगा? सोडियम एल्कोक्साइड। अब यहां पर अगर ये अल्काइल हैलाइड आप लेते हैं तो कौन सा डिग्री बन जाता है? ये बन जाता है 3 डिग्री। अभी हमने क्या लिखी? एक लिमिटेशन लिखी कि भाई विलियमसन सिंथेसिस में कभी भी अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री या 2 डिग्री नहीं ले सकते, सिर्फ क्या होना चाहिए? 1 डिग्री। तो पॉसिबिलिटी सेकंड पर अगर हम लोग जाए तो यहाँ ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री चलेगा, पर ये हमेशा क्या होना चाहिए? 1 डिग्री। तो हमारे लिए कौन सी पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाती है? पॉसिबिलिटी सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन है कि आपको इथेन को 2-इथॉक्सी प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। अब देखो अगर हमें आईयूपी से आती है तो हम इन दोनों का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इथेन तो बहुत आसान है, क्या है? CH3-CH3 2-इथॉक्सी प्रोपेन। जब आपको नाम से स्ट्रक्चर बनाना हो तो आप उल्टा चलिए, मतलब पहले प्रोपेन बना लीजिए। प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन बनाने हैं हमको? 3। उसमें इथॉक्सी 2 कार्बन का एल्कोक्सी ग्रुप है, मतलब कि O और C2H5 में इसको लिख देता हूं और बाकी वैलेंसी में सेटिस्फाई कर देता हूं। तो मुझे बच्चों
ये बनाना है। अब पहली चीज मैं देखता हूं कि यार ये कंपाउंड बनाने की मैंने कितनी रिएक्शन पढ़ी, अब तक हमने एक ही पढ़ी और वो भी अभी हमने क्या देखा, विलियमसन सिंथेसिस। अब हमें रफ वर्क करना है, दिमाग में सारी पॉसिबिलिटी बना लेनी है कि अगर ये विलियमसन सिंथेसिस से बन रहा है तो आपके पास में क्या क्या चीजें चाहिए। देखो लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक तो 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड। देखो 3 कार्बन का अल्काइल हैलाइड क्यों नहीं लिया, क्योंकि सेकंड कार्बन पर जुड़ रहा है और सेकंड का मतलब 2 डिग्री, और विलियमसन सिंथेसिस की लिमिटेशन क्या है कि आप अल्काइल हैलाइड हमेशा क्या लेंगे, प्राइमरी। तो अगर ये मेरे पास में अल्काइल हैलाइड है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बच गया कितने कार्बन का, 3। तो मैं अटैक अगर करा दूं CH3CHONA का इस पर, तो मुझे इनको ये मिल जाएगा। अब सवाल सिर्फ इतना सा है बच्चों कि आप इस इथेन को कैसे क्लोरोइथेन में कन्वर्ट करेंगे। एल्केन्स की एक ही रिएक्शन हमारे सिलेबस में, जहां आपको एल्केन दिख जाए आंख बंद करके उसका फोटोलाइटिक क्लोरीनेशन करा दीजिए और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप बच्चों क्या होता है, Cn-। तो यहां न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका, Cn-। अगर आपने अल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट कराया पोटेशियम साइनाइड KCN के साथ में, तो होगा क्या, यहां से K और X, KX मिल जाएगा और जो बच गया RCN। देखो साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 3 कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। इसको कॉमनली साइनाइड या आईयूपीएसी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। एक इंपॉर्टेंट बात ये कि ये एक स्टेप अप रिएक्शन है, स्टेप डाउन हमने पढ़ी थी जिसमें कार्बन का नंबर क्या हो जाता है कम, तो स्टेप अप क्या होगी जिसमें कार्बन का नंबर क्या हो जाए ज्यादा। देखिए क्वेश्चन है कि आपको प्रोपेन 2 ऑल को 2 मिथाइल प्रोपेन 1 नाइट्राइल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। प्रोपेन 2 ऑल हो गया CH3 3 कार्बन का, और जिसमें सेंट्रल कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ होगा, OH। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 नाइट्राइल। अब प्रोपेन का मतलब जो कितने कार्बन हो गए हमारे पास में 3, जिसमें दूसरे कार्बन पर क्या मौजूद है आपका मिथाइल 1। अब आप यहां से किसी को भी नंबर 1 ले, मान ली मैंने इसको नंबर 1, तो यही क्या बन जाएगा CN। तो ये हो जाता है इसका स्ट्रक्चर। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है इसमें। तो सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि यहाँ कितने कार्बन है 3 और प्रोडक्ट में कितने 4। इसका मतलब कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, स्टेप अप। स्टेप अप रिएक्शन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी, इसके अलावा आप तक नहीं देखी है। अब ये आपको कैसे मिल पाता, अगर जिस कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है आपका CN, उसी कार्बन पर क्या मौजूद होगा आपका हेलोजन। हेलोजन चाहे Cl हो या फिर क्या हो Br। चलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया Cl। इसके लिए हमें किसके साथ ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, इसका KCN के साथ। अब इस कार्बन पर OH है, मुझे किसी सेंट्रल कार्बन पे क्या चाहिए Cl। अब OH को हटा करके Cl अगर जोड़ना है तो बेस्ट मेथड क्या है हमारे पास में, SOCl2 और साथ में क्या ले लीजिए पायरेट। क्या नाम है इस रिएक्शन का, डाल्टन्स प्रोसेस। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है रिप्लेसमेंट बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। देखो अगर साइनाइड होता है Cn- तो आइसोसाइनाइड होता है Nc-। साइनाइड में बॉन्ड फॉर्मेशन करता है कार्बन, जबकि आइसोसाइनाइड में बॉन्ड फॉर्मेशन कौन करता है, नाइट्रोजन। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अल्काइल हैलाइड लेना है, ट्रीटमेंट कराना है सिल्वर साइनाइड KgCN के साथ। जबकि पिछली बार हमने किसके साथ कराया था, KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ में। तो होगा क्या, आपका AgH बन जाएगा, पर इस दफा Cn में कार्बन की जगह बॉन्ड कौन बनाएगा, नाइट्रोजन। अब ये बॉन्ड देखो कैसे बनता है, नाइट्रोजन एक इस कार्बन के साथ और 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना देता है, ऐसे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाएगा। पर कार्बन जो है उसके पास में एक लोन पेयर की रह जाएगी कमी, और नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर ज्वाइन कर देगा किसको, कार्बन को। ये बन जाएगा आपका आइसोसाइनाइड। अब देखो यहाँ एंटीटेंट न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट आता है, एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके अंदर 2 अटैकिंग एटम्स हो पर उनमें से बॉन्ड हमेशा बनाए सिर्फ एक ही।
उनको हम लोग बोलते हैं एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड, यहां आप देख रहे हैं कि कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो साइनाइड और नाइट्रोजन बनाएगा तो आइसोसाइनाइड। ऐसे ही नाइट्रो और नाइट्राइट, अगर नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया तो नाइट्रो, अगर ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया तो क्या बन जाएगा ये नाइट्राइट। देखो बच्चों, आप इस वीडियो को पॉज करके एक दफा ये जो हमने क्वेश्चन लिखा है कि जब अल्कल हैलाइड को KCN के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है क्या RCN साइनाइड, पर अगर हम लोग AgCN के साथ ट्रीट करें तो हमें मिलता है आइसोसाइनाइड RNC। ऐसा क्यों? इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, उसके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, मैं इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अब देखो, ये जो अभी हमने क्वेश्चन देखा कि अगर आप RX की रिएक्शन कराते हैं KCN के साथ तब आपको मिलता है अल्काइल साइनाइड, और अगर आप RX की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, AgCN के साथ, तब आपको मिलता है RNC। ऐसा इसीलिए क्योंकि KCN बच्चों, KCN आपका होता है नेचर में आयोनिक। अगर ये आयोनिक कंपाउंड है तो अपने सॉल्यूशन में मीडियम में क्या रिलीज कर देता है, Cn माइनस आयन को रिलीज कर देता है। अब Cn माइनस आयन जो है ये, क्योंकि हमने अभी पढ़ा एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ कार्बन भी फ्री है बॉन्ड बनाने के लिए और नाइट्रोजन भी, पर क्योंकि दो कार्बन के एटम्स के बीच का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है किस बॉन्ड के मुकाबले, वो बॉन्ड जो इसके बीच में बने कार्बन और नाइट्रोजन के मुकाबले। तो जब ये Cn माइनस देखता है कि एक कार्बन एटम फ्री है, उसके साथ जुड़ना है, तो यहां ज्यादा प्रेफरेबल या ज्यादा प्रेफरेंस किसको देता है, कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्ड को। तो इस वजह से अगर ये कार्बन जाके बॉन्ड बनाएगा तो यहां आपका जुड़ेगा क्या, Cn। पर देखो बच्चों, ये जो AgCN है ये होता है नेचर में कैसा, कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से इस AgCN का कार्बन, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनाने में बिजी है तो फ्री ही नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, और अगर बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन फ्री नहीं है तो कौन फ्री है, नाइट्रोजन। और अगर सर नाइट्रोजन फ्री है कार्बन नहीं, तो बॉन्ड भी कौन बनाएगा, नाइट्रोजन। इस वजह से अगर आपने AgCN का अटैक कराया तो आपको क्या मिलेगा यहां पर, आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है रिप्लेसमेंट बाय अमाइनो ग्रुप। अगर देखो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आपने अमोनिया NH3 के साथ करा दी तो यहां से एक H और यहां से X HX, और आपको क्या मिल जाएगा, RNH2। ये है आपका प्राइमरी अमाइन। देखो अमाइंस में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर होता है कि नाइट्रोजन से कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर एक अल्काइल ग्रुप तो प्राइमरी, दो सेकेंडरी, तीन टर्शियरी। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो गई कि अगर आपने अमाइन का अटैक कराया, पर अगर आपने एक्सेस में क्या ले लिया, RX अल्काइल हैलाइड, तो ये आगे रिएक्ट करता ही जाएगा, क्योंकि अब हटने के लिए हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है। NH3 में 3 थे, यहाँ इसमें 2 है, तो इसे आप क्या नाम दे देंगे, हॉफमैन अमोनोलाइसिस, जिसका अंत क्या होगा कि अगर आप एक्सेस में आप ट्रीट करते गए तो लास्ट में जाकर के आपको क्या बन जाएगा, क्वार्टरनरी सॉल्ट नाइट्रोजन, जिसे 4 अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। देखिए कैसे, अगर आपने सबसे पहले ये लिया आपका इथाइल क्लोराइड और आपने अमोनिया NH3 के साथ ट्रीट करा दिया, तो यहां से H और यहां से Cl, आपको मिल जाएगा क्या, इथाइल अमाइन, प्राइमरी अमाइन है। अगर आपने फिर से, क्योंकि आपने एक्सेस में लिया है इथाइल क्लोराइड और ट्रीट करा दिया, तो फिर से यहां से H निकल जाएगा और इस बार आपको मिलेगा सेकेंडरी अमाइन, जिसको आप बोलेंगे डाई इथाइल अमाइन। अगर आपने और अटैक कराया सेम अल्काइल हैलाइड का, तो इस बार आपको क्या मिल जाएगा, टर्शियरी अमाइन, जिसे आप बोलेंगे ट्राई इथाइल अमाइन। और अगर आपने फिर आगे और ट्रीटमेंट कराया एक्सेस में लिए हुए इथाइल क्लोराइड का, तो अब नाइट्रोजन क्योंकि लोन पेयर कंटेन करता है, तो वो चाहे तो अपने लोन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 4 इथाइल ग्रुप से जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज, और Cl माइनस इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl माइनस से बदल जाएगा। इसका नाम है
टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप एंड रिप्लेसमेंट बाय नाइट्राइट ग्रुप। देखो नाइट्रो ग्रुप NO2- है, इसमें जो बॉन्ड बनाने वाला एटम है वो क्या है N, और नाइट्राइट होता है, फॉर्मूला तो वैसे NO2- ही है पर आप इसको लिखेंगे ONO क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड बनाने वाला कौन है ऑक्सीजन। अगर आप RX की रिएक्शन कराते हैं AgNO2, जैसे आपने कुछ समय पहले पढ़ा AgCN, वहां Kg आया था जो कि कोवलेंट कंपाउंड बनाना था, तो बॉन्ड कौन बनाना था नाइट्रोजन। यहाँ भी Ag आया है तो ये भी कोवलेंट कंपाउंड है, बॉन्ड कौन बनाएगा नाइट्रोजन। अगर NO2 में नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाई तो वो क्या बनाएगा आपको नाइट्रो कंपाउंड बना करके देगा। पर अगर आपने को याद हो KCl लिया था वो था आयोनिक, तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे KNO2, ये भी क्या है आयोनिक। अब इसका आंसर क्या होगा कि अगर सर ये आपका आयोनिक कंपाउंड है तो क्या रिलीज करेगा NO2-, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए। थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को क्या बोलेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए, तो इनमें से वो बॉन्ड बनाएगा जो कार्बन के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाए, और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कौन बनाता है बच्चों ऑक्सीजन। कारण है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या है ज्यादा। तो यहां तो आपको मिला नाइट्रो, और अगर आपने KNO2 कांटेक्ट कराया तो क्या मिलेगा आपको नाइट्राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप SH-। अगर आपने अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन के SH पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ कराई तो यहां से K और यहां से X KX और बच क्या गया RSH। देखो सल्फर ऑक्सीजन के ग्रुप से बिलोंग करता है, OH आता है तो आप उसको बोलते हो अल्कोहल, और O की जगह S मतलब SH आया तो आप उसको बोलोगे थायो अल्कोहल, या मिलाकर के थायोल्स, या क्या बोलते हैं मरकैप्टन्स। ठीक है, इसी के साथ अज्ञात एग्जांपल है रिप्लेसमेंट बाय अल्काइल सल्फाइड ग्रुप। अगर आप इस हाइड्रोजन को हटा करके क्या लगा दें इसकी जगह एक अल्काइल ग्रुप, आपको कंपाउंड सेम लेना है, बस H की जगह क्या लगा देना है R, तो यहां से KX, और आपको क्या मिल गया RS-R। अगर S की जगह होता तो उसको आप बोलते ईथर, यहां आप इसको क्या बोल देंगे थायो ईथर, या इन्हें मरकैप्टाइड्स भी कहा जाता है। देखिए लास्ट एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, रिप्लेसमेंट बाय अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप उसको बोलते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। तो अगर आपने किसी अल्काइल की रिएक्शन सोडियम अल्काइनाइड, ये डिपेंड करता है इसमें कितने कार्बन है, मान लीजिए सिर्फ 2 ही कार्बन होते तो ये बन जाता सोडियम क्या इथाइनाइड, तो होगा क्या यहां से Na और यहां से X चला जाएगा, और आपको अब ऐसा अल्काइन ग्रुप मिलेगा जिसमें कार्बन जो होगा वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो आपको हायर अल्काइंस मिलेंगे। ये रिएक्शन आपने 11th क्लास में भी पढ़ी होगी आपके हाइड्रोकार्बन्स में। चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये हमने एग्जांपल्स किए हैं, इसके अलावा कितने टाइप की होती हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्या उनके बीच में अंतर होता है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए थैंक यू।